अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम पर जो डेडली क्लैशेस थे भारत और चीन के दरमियान, उसके बाद ये पहली मर्तबा हुआ है। 30 हमने चाइनीज फौजी मार दिए हैं, 50 जो है वो जख्मी हो गए हैं। और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज आते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। दोस्तों, चाइनीज सोशल मीडिया में ये वाला पिक काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें चाइनीज नेटिजन्स बोल रहे हैं कि भारत ने हमारे सैनिक भगा दिए हैं क्योंकि उसने सीमा पर 4 मजबूत चौकियां बना ली है। और ये वाले फोटो में 4 चौकियां देखी जा सकती है। दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज, करेक्ट? 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब, गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। और जो MAE का स्टेटमेंट है उसमें यह था कि भाई देखो, क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई, और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत और कमांडर लेवल पे बात हुई। दोस्तों, इस इंसिडेंट्स के बाद में चाइनीज सोशल मीडिया वाइबो काफ़ी हीटअप हो गई और वहाँ पर LAC ट्रेंड करने लगा। चाइनीज नेटिजन्स ये वाला फोटो डाल के बताने लगे कि इंडो आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी ने हमारे ही सैनिक, PLA के सैनिक को हमारे एरिया में गश्त करने से रोक दिया है और भगा दिया है। और वे बोलने लगे कि ऐसा इंडियन आर्मी ने इसलिए किया है क्योंकि इंडियन आर्मी ने LAC पर 4 मजबूत चौकियां बना ली है उस एरिया में, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी अब फटाफट से रेस्पॉन्स कर सकती है। दोस्तों, असल में चाइनीज़ सैनिक जो ये यांगसे एरिया है जो तवांग के जस्ट ऊपर है और बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक एरिया है, इसको कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि भारत यहीं से पूरा रोड बना रहा है जो पूरी मैकमोहन रेखा को कवर करता हुआ नागालैंड तक कनेक्ट होगा और जिसकी वजह से भारत को रणनीतिक मजबूती मिलेगी इस एरिया में और चाइना को काउंटर कर पाएगा। तो चाइना चाह रहा था कि ये एरिया में कैप्चर कर लूँ जिसकी वजह से भारत यहाँ पर दबाव में आ जाए और रोड उसका हमारी निगरानी में आ जाए। दोस्तों, गलवान में भी इन्होंने यही किया था, गलवान एरिया में कैप्चर करने की कोशिश की थी ताकि दौलत बेग ओल्डी तक जो हमारा रोड जा रहा है उसको रोका जा सका। लेकिन दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी चाइनीज़ धोखे से पहले से ही तैयार थी और उन्होंने इस बार ऐसा सबक सिखाया है कि लगभग 300 मोमोज सैनिकों को हमने भगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, 15 से 16 तारीख को भारतीय वायुसेना इस एरिया में एक अभ्यास भी करने वाली है और भारतीय वायुसेना ने कुछ दिन पहले ये वार्निंग भी जारी की थी। और जाहिर है दोस्तों, कुछ दिनों पहले US के साथ भी हमारी अभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में, इस वजह से भी चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ। इसके अलावा दोस्तों, चाइना को आज ही बहुत तगड़ी चोट लगी है अफगानिस्तान में। उसके बेहद इंपॉर्टेंट 5 स्टार होटल में ISI के आतंकियों ने हमला किया और क्लियर चेतावनी दी है चाइनीज़ लोगों को कि हम आने वाले समय में और हमले करेंगे चाइनीज़ के ऊपर। तो जाहिर दोस्तों, इस पूरे हिस्से में एक ग्रेट गेम शुरू हो चुका है और भारत भी अब ये गेम खेलेगा। जय हिंद दोस्तों।